मैं अंजना कुमारी। हाँ, योग में बहुत सारे हैं। कहा तो गया है कि योग में है कि 64,000 योग है, लेकिन कुछ खास योग है जो हम अपने घर पे कर सकते हैं। इसमें है पवन सुक्तासन, जो सूक्ष्म व्यायाम जितने हैं कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे आसन हैं जो हम अपने घर पे कर सकते हैं। योग में है कि कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो है कि जितने आसन आप कर सकते हैं वही करना चाहिए, और ज़बरदस्ती कोई आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे आसन सबसे नहीं हो पाता है। तो पहले छोटे छोटे आसन करना चाहिए, फिर जब प्रैक्टिस होते रहे तो फिर धीरे धीरे वो हम अपने उस योग को धीरे धीरे फिर बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है और होना चाहिए, और हमारे लिए ही नहीं सिर्फ समाज के लिए भी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लेकिन पहले हमें खुद स्वस्थ होना ज़रूरी है। हम स्वस्थ होंगे तो समाज को भी स्वस्थता प्रदान करेंगे। इसलिए क्योंकि इससे शरीर की सारी गंदगी बाहर होती है, योगा करने से हम स्वस्थ होते हैं। इसलिए योगा सभी को ज़रूरी है करना, खुद भी और समाज के लिए भी। योगा हम सभी को, चाहे वो नारी हो या पुरुष, सभी को करना चाहिए। ये शरीर के लिए बहुत ही लाभकारक। और योगा 15 ईस्वी में नरेंद्र मोदी ने इनका शुरुआत किया, और हम लोग आज कर रहे हैं, अपने को फिटनेस भी समझ रहे हैं। सिंह आज योगा कर रही हूँ। 21 जून है। 21 जून को योगा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि योगा डे इसलिए क्योंकि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 15 से शुरू किया उन्होंने योगा डे मनाना, और स्वयं और समाज के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। अपने हेल्थ, हम योगा से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए योगा डे हम लोग एवरी ईयर 21 जून को मनाते हैं। योगा से हम बहुत से अपने शारीरिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ दवा से ठीक नहीं होगा, उसके लिए हमें योग और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि करे योग रहे निरोग, सभी कहते हैं। ये योग जो है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया हुआ है, और बहुत दिन से किया जा रहा है, प्राचीन काल से ही। और ये भारत का अपना योग है, और अब विश्व में ये इसका प्रचार किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, और सभी विश्व के लोग इससे जुड़े हुए हैं।
योग हमारे देश में आदिकाल से किया जा रहा है, लेकिन हाँ अभी मतलब कुछ समय सबका कम हो गया था, थोड़ा ये हो गया था, लेकिन अब फिर जोर पकड़ रहा है। और योग शरीर के लिए सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा है, करना चाहिए। योग के करने से आप आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये हो रहा है, बीमार हो रहे हैं लोग। हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास पैसा फेंकने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप योग करिए और लाभ लीजिए इसका। इस योगा दिवस पे हमें हम हमारे जो शरीर की बीमारियां ये सब दूर होती है और हमारे जो फिज़िकल एक्टिविटी है ये सब बढ़ती है। अगर हम लोग योगा करेंगे तो हमारे शरीर के सारे रोग ख़त्म हो जाएंगे। उसमें भी मन शांत रहता है और पढ़ने में भी मन लगता है योगा करेंगे अगर हम लोग रोज़ तो। और आज विश्व योगा दिवस है और आज के दिन ही योगा डे मनाया जाता है। वैसे तो योगा वैदिक काल से ही हमारे देश में हो रहा है, लेकिन बीच में कहीं योगा का प्रचलन खत्म ही हो गया था, लेकिन फिर से 2015 से योगा का शुरुआत हुआ और तभी से योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। योग करने से हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहता है। हर एक बीमारी का इलाज तो दवा से संभव नहीं है, दवा खाने से तो और बीमारी हो ही जाती है, एक्स्ट्रा बीमारी आ जाती है शरीर में। तो इसलिए जितना हो सके योगा तो ज़रूरी करना चाहिए। मतलब कम से कम 15 मिनट या 30 मिनट हर किसी को हर दिन योगा के लिए देना चाहिए और ये ज़रूरी है कि योगा हमेशा खाली पेट ही करे। मैं सृष्टि, योगा करना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। घर में काम करती है उससे भी योगा होता है। और योगा डेली खाना का गैप 2 से 3 घंटा होना चाहिए। 1 घंटा या आधा घंटा डेली योगा करना चाहिए।
महिलाओं के लिए योगा बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि औरतें घर के चारदीवारी में बंद रहती है, घर के परिवार में पति या बच्चों के काम काज में इतना बिजी हो जाती है कि खुद के हेल्थ का वो ध्यान ही नहीं दे पाती, मानसिक शांति नहीं मिल पाती। और योगा से और प्राणायाम से क्या होता है कि हमारा मन को हम शांत कर सकते हैं, दिमाग को शांत कर सकते हैं, पॉजिटिव विचार मन में आएगा, सकारात्मक सोच बढ़ेगी। हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत सारी फिजिकल इंटरनल लेडीज़ को प्रॉब्लम सब हो जाती है, थायराइड हो गया, बीपी शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हो गया, यूट्रस की बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम योग के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं रेगुलर, और उससे हम अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। असाध्य बीमारी है, बहुत बड़ी भयंकर बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गया या फिर ब्लड हाई बीपी हो गया, मेंटल डिसऑर्डर होता है जो डिप्रेशन हो गया, वो सब चीज़ें भी हम योग करके ठीक कर सकते हैं। योग क्या है? योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा से परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे है, जिसके उपलक्ष्य में हमारा दूरदर्शन का परिवार अपने कैंपस में योगा कर रहे हैं। और योगा का महत्व पर, योगा का ज़िंदगी में बहुत ही महत्व है। इससे हमारा मन शुद्ध होता है और हमारी आयु भी बढ़ती है। समय समय पर योगा करते रहना चाहिए। इस शुभ अवसर पर हम लोग सिर्फ योगा इसलिए करते हैं जो कि लोगों में प्रेरणा मिले, लेकिन घर में नितांत आप लोग कीजिए, स्वस्थ रहिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर, शुगर आदि सभी कंट्रोल रहते हैं और योगा से दीर्घायु भी होते हैं, ऐसा है सिद्धांत इसके पीछे। और 21 जून को ये भी माना जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो दिन की लंबाई होती है सबसे लंबी होती है। इसके पीछे आज भी हमारा जो योगा दिवस रखने का यूएनओ में पर्पस है। तो हम अपने सभी दूरदर्शन वासियों, आकाशवाणी से अनुरोध करते हैं कि आप ज़रूर अपने जीवन में योगा नितांत अपनाइए और स्वस्थ रहिए और बच्चे को भी सिखाइए। धन्यवाद। हम लोगों का योग का मतलब है योग भगाए रोग। योग से जुड़े रहेंगे तो हमेशा के लिए आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने का एक ही राज योग कीजिए और स्वस्थ रहिए।